नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। नाम अजीत कुमार वर्मा, आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी और कोर लीडर। आज यूएस की तरफ से हमें यहाँ आने का मौका मिला है। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं जो इस आरसीएम बिजनेस का आप भी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बने। दोस्तों, आज मैं सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। परिचय देने के बाद मैं आरसीएम बिजनेस क्यों किया, इस आरसीएम बिजनेस में मेरे साथ क्या कठिनाई और संघर्ष हुआ है, ये सारी घटनाक्रम को शेयर करूंगा। इसके पश्चात नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, इस पे मैं बात करूंगा और आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूंगा। दोस्तों, अजीत कुमार वर्मा, ये मेरा जन्म स्थान जो है वो बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत महसी गांव है, वहां पे हुआ। वहीं से मेरा लालन पालन हुआ। हमारे पिताजी किसान हुआ करते हैं और हमारे पिताजी भी दो भाई, वो एक भाई डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे बिहार लोक सेवा आयोग में और हमारे पिताजी किसान हुआ करते थे। हम भी दो भाई और चार बहन हैं और इस तरह से हमारा परिवार का चला। और ये महसी से ही मेरा एजुकेशन हुआ। महसी से मैं हाई स्कूल तक की पढ़ाई किया। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करने के पश्चात अब बात आई जो इंटर में आईएससी कहाँ से करना है, तो पिताजी का कहना हुआ अधिक दूर तो नहीं भेज सकते तुमको, कारण हम तो किसान परिवार से हैं, ये तुमको सहरसा जाके पढ़ो, सहरसा में एडमिशन ले लो। लेकिन जब चाचा जी से वो बात की है तो चाचा जी का कहना हुआ हम तो कटिहार में ही है, बगल में ही है, तुम आकर के इसको कटिहार में भेज दो। मैं कटिहार के डीएस कॉलेज में इसका एडमिशन करवा देते हैं और एडमिशन करवाने के बाद मेरा वहां से पढ़ाई शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हमारे चाचा जी का ट्रांसफर गढ़वा झारखंड हो गया, जो आज के डेट में झारखंड में पड़ता है, उस समय बिहार में ही पड़ता था। तो मुझे पुनः हो करके सहरसा आना पड़ा और सहरसा से ही मैं आईएससी, बीए, एमए और एमए के बाद ये लॉ की भी डिग्री ले लिया। लेकिन तब तक में हमें कोई जॉब नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो परिवार है उसमें हमारे तब तक में हमारे भाई साहब जो है वो सहरसा में ही ये स्टेट बैंक मेन ब्रांच में वो क्लर्क के रूप में जॉब करना शुरू कर दिए थे और हम वहीं से अपना पढ़ाई किए। लेकिन जब जॉब नहीं मिला तब हमें कहा गया जो कि अब तुम अपनी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तुम चाहते क्या हो, खेती करोगे या कंपटीशन की तैयारी करूंगा। मैं पिताजी जैसा तो नहीं बनना चाहता था, कारण उनकी गरीबी हमने देखा था और इस गरीबी में मुझे अपने घर के बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गरीबी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, जो पिताजी का जो खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, उसके अनुसार से हमारे घर का ये खाना पीना होता था। कहने का अर्थ यह है, जो चावल के महीना जब आता था, धान का जब महीना आता था, तो दोनों टाइम चावल की खाना बनता था। लेकिन जब गेहूं की खेती होती थी तो उस समय दोनों शाम गेहूं के आटा से रोटी का खाना होता था और जब मकई का टाइम आता था तो मकई के टाइम में मकई का रोटी दोनों शाम चलता था। लेकिन ये स्थिति नहीं थी जो कि उसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले आए। तो इस तरह से हमारा लालन पालन हुआ और इस कारण से हम खेती करना चाहते नहीं थे। तो हमने कहा हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो कहा गया हमारे घर से जो तब तुम पटना जाओ और पटना में ही तैयारी करो। और हम चले आए पटना और पटना में हमने एक डेरा लिया। डेरा लेने के तब तक में चाचा जी का भी यहाँ बदली हो करके वो सचिव के पद पे आ गए थे, तो वहाँ पे वो पटना में ही वो भी अपना पुण्याचक में सेटअप था। लेकिन हम कुछ ही दिन वहाँ रह पाए अपने लॉज में। वहां से फिर चाचा जी के यहाँ आना हुआ और वहां से फिर हम अपना अलग बसेरा बनाए। और अलग बसेरा बनाने के कारण था जो हम कोई अच्छा चीज करना चाह रहे थे, हम कंपटीशन की तैयारी अच्छा से करना चाहते थे।
लेकिन ऊपर वाले की कुछ और मर्जी थी। हमें 42वीं में पीटी का एग्जाम पास किया तो रिटन और नहीं कर पाया। 43वीं के एग्जाम में ये रिटन भी पीटी और भी किया, रिटन भी किया, लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पाया। और 44वीं में भी मैंने इसी तरह से आगे बढ़ा, लेकिन अंततः इंटरव्यू में नहीं निकाल पाया, जिसके वजह से मुझे ये अपने बारे में फिर सोचना पड़ा जो आखिर मैं क्या करूं। लेकिन चूंकि दोस्तों मैं वकालत किए हुए था तो मैं सोचा पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू करता हूं। और चूंकि हमें ये भी पैसे की भी दरकार थी तो पैसे की दरकार के लिए हमने यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, जहाँ पे मैं कंपटीशन की तैयारी भी कराता था और जहाँ पे मैं बच्चे को क्लास 8 से ऊपर वाले बच्चे को मैं पढ़ाया करता था और 5 टीचर भी मैं रख लिया। तो हम लगभग कुछ ही दिनों में 6 महीना 7 महीना में हमारा सेटअप अच्छा हो गया था और मैं अपना अच्छा चलने भी लगा था। लेकिन वो होता क्या है, मेरे साथ एक घटनाक्रम घटती है और उस घटनाक्रम में उस समय क्या होता था, मैं दशहरा और ये होली में गांव आया करता था और इस तरह से हम चलते थे। लेकिन एक बार 2003 ईस्वी की बात है, 2003 ईस्वी में मैं जब गांव आया तो गांव में हमें पता चला जो हमारे माताजी पक गई है, वो पकने का कारण जो था वो मार कर ये चावल का जो ये होता है वो गिर गया था मार। तो हम कहे कि चावल तो सब रोज बनता है तो पकी कैसे? तो कहा गया जो कि पिताजी बोले जो कि ये मोतियाबिंद हो गया आंख में। तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए पटना भी अच्छा एक सेंटर था, तो हम कहे चलो पटना में इलाज करवा देते हैं। लेकिन पिताजी का कहना हुआ नहीं, लाहन में हम इलाज करवाएंगे। तो हम बोले ठीक है, पटना से आते हैं और लाहन चलते हैं। तो मैं पटना से आया और लाहन के लिए चला भी। लाहन चलने के बाद जब इलाज करवाने के बाद, आंख का ऑपरेशन करवाने के बाद मैं जब पुनः पटना आता हूँ तो देखता हूँ क्या मेरे स्टूडेंट जो थे मेरे कोचिंग का, वह आधा विद्यार्थी भाग चुका था। अब भागने का मैं कुछ कारण पूछना चाहा तो लेकिन ये कारण मुझे दिखाई नहीं दिया, बस इतना दिखाई दिया जो भाग गया सर आप नहीं थे। मुझे दुख हुआ। दुख होने के बाद क्या, चलो ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, अब इसकी तैयारी में कुछ और करूं। तो जैसे ही वो तैयारी के क्या करूं, कैसे करूं, कारण आधा विद्यार्थी भागने के कारण मेरा फोर्स जो है, मेरा पॉकेट जो है वो थोड़ा सा कुछ अनएस्टैब्लिश हो गया था। तो अब सोचे जो क्या कुछ ऐसा करें जो मंथ में पैसा आए और मंथ में पैसा आने के साथ पैसा का भी लिमिटेशन ना हो, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 वो इनकम बढ़ता हुआ चला जाए। तो ये जो मेरे मन में आया तो उसके लिए हमने सोचने लगा इसके लिए क्या करूं, ये मालिकाना हक जो हमें मिले इसके लिए मैं क्या करूं। तो मेरे मन में एक विचार आया। उस समय जब मैं अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद पश्चात पता चला जो इसमें आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां से आपको अनलिमिटेड पैसा भी है और वो मंथ में पैसा देता है। तो हम सोचे जो नेटवर्क मार्केटिंग देखे आखिर कौन क्या होता है। तो चूंकि हम अनिसाबाद, उस समय अनिसाबाद के मित्र मंडल कॉलोनी साकेत बिहार में रहता था, तो वहां पे जो कुछ भी साथी जो इस तरह का काम करते थे, जैसे ही पता चला, कारण उस जगह पे मेरा रेपुटेशन अच्छा था, तो जैसे ही पता चला तो हमें पता वो लोग आना शुरू कर दिए। और जैसे ही वो आए तो हमें नेटवर्क के मार्केटिंग में कुछ कंपनियों के बारे में बताने लगे। तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा हुआ करता था, कुछ कंपनियां का जो दुबला करने के लिए था, कोई कंपनी कॉस्मेटिक देता था, तो कोई कंपनी हर्बल देता था, कोई कंपनी बर्तन देता था। तो इस तरह से उस कंपनी सब के बारे में मैं रिसर्च किया तो किसी का मार्केटिंग प्लान सही नहीं था। तब उसी बीच में हम उस सबसे तौबा किए कि नहीं, इस तरह का कंपनियां हमें नहीं चाहिए, कारण हम अपनी औकात को जानते थे। जो हमारा जो ये फ्रेंड सर्किल है वो उस तरह का नहीं है। तो हम चाहते थे कुछ लो प्राइस में कुछ ऐसा काम हो जिसमें कि लो प्राइस वाला प्रोडक्ट हो और एसेंशियल प्रोडक्ट हो। तो उसी क्रम में एक लड़का हमारे पास आता है और कहता है, भैया आप जिस तरह की कंपनी खोजते हैं इस कंपनी, ये कंपनी उस तरह का है। हम कहे कैसे? तो वो एक बात बोला जो कि यहाँ पे भैया एक साबुन है पिंक पर्ल बाथ सोप, जो साबुन मात्र 8.5 रुपये का है। तो हमें लगा जो कि अगर पिंक पर्ल बाथ तो कहे और क्या का है, तो कहा भैया अभी पेस्ट है, अभी ब्रश है,
तो लेकिन एक बात है, जब हम कंपनी से के बारे में पूछे हैं तो कंपनियों का कहना है, जो लीडर आते हैं उनका कहना है, जो आज भले ही ये 2-3 प्रोडक्ट हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे सभी जरूरत का सामान होगा, इसलिए आप इस बिजनेस को करें। तो वही मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट है तो हम तुमसे ये सामान रख दो तुम, तो हम काम करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो वो सामान रखा और एक किताब भी रख के चला गया। जब मैं उस किताब को पढ़ा तो किताब पढ़ने के बाद हमें अच्छा लगा। तब हम कहे तो चलो भाई इसको करते हैं। फिर अगले रोज वो आया, अगले रोज जब वो आया तो हम कहे चलो तुम हमारी कंपनी से हमसे खुश हुए हैं, अच्छा है, तो लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो वो ज्वाइनिंग का तरीका बताया। ज्वाइनिंग करने के बाद हमने 1500 वाली किट जो है 3 ठो लिया, और 3 किट लेने के बाद हम कहे चलो इस तीनों का ज्वाइनिंग करा देते हैं। और ज्वाइनिंग कराने के बाद उस अप्रैल 2004 ईस्वी में हमने लगभग 8 ज्वाइनिंग डाले, और 8 ज्वाइनिंग डालने के बाद मेरा जो पहला कमीशन आया वो 512 रुपये का आया, और हमारे नीचे में एक और कमीशन बना, उसका 554 बना। तो हम कहे उस समय जो मेरा 512 क्यों, इसका 554 क्यों, तो उस पे आया जो कि वो कुछ सामान भी खरीदा था, और हम उस समय ज्वाइनिंग किट से होता था, हम सिर्फ ज्वाइनिंग किट से ही ज्वाइन किए थे। अगले महीने की बात आती है। अगले महीने हमारा कमीशन 554 आता है, और 554 आने के बाद हमको लगा तो चलो भाई कुछ तो, हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश। पहले चेक में भी हुए, बहुत खुश दूसरे चेक में भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि चेक से हम जितना खुश नहीं हुए थे, उससे अधिक खुश हम उसपे उसका जो इन्वेलप उस समय आता था, उस इन्वेलप में लिखा रहता था बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन घर, बेहतरीन सर्वांगीण विकास। यानी कि इस तरह से जो बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन घर था, सुनहरा भविष्य था, ये देख के इतने अच्छे शब्दों में लिखा था जो हमको लगा ये कुछ हमें दे सकता है, और हम इसके बारे में जानना शुरू किए। और हमें उस समय हमारे जो अपलाइन हुआ करते थे मिस्टर मनीष, वो कहे जो भैया जब भी आप इसके मीटिंग में ना जाइएगा तब तक आप इसके बहुत आगे नहीं समझ पाएगा। तो उस समय की जो कहे तो अच्छा चलो मीटिंग होगा तो आप बताना, क्योंकि हम वकालत भी करते थे, हम मैग्नम ऑफिस इंस्टीट्यूट भी चलाते थे, समय की मारामारी थी, लेकिन फिर भी हम संडे के रोज हम कुछ करेंगे। और हाईकोर्ट जो था वो सैटरडे और संडे बंद रहता था, तो हम सैटरडे का भी कुछ समय निकालना शुरू किए, चूंकि टीचर लोग ये काम कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, जो कि एक बार वो आया खुश होकर के और कहा भैया आज कल जो संडे है उसमें आपको मीटिंग में चलना है। हमने बोला क्यों, कौन से लीडर आ रहे हैं? तो कहा हम लोग का ग्रेट अपलाइन, हम लोग का ग्रेट अपलाइन जेके जैन जी आ रहे हैं। तो हम बड़ा खुश हुए कि चलो भाई चलते हैं, देखते हैं आज मीटिंग में क्या होता है और लीडर किस तरह से होते हैं। जेके जैन साहब का जो हमने बात सुना, और बात सुनने के बाद हमें जो लगा आखिर क्या बात है जो इतना बड़ा इनकम इस तरह से लीडर को दिया जाता है। कारण उस मीटिंग में हमने एक चीज बहुत गौर से देखा, और वो गौर था जो कि स्टेज से कहा जाता था, जो आप जिनको भी 500 से कम का चेक इनकम आया है वो हाथ उठाए, जिनको भी 500 से और 1000 के बीच का इनकम आया है, चेक आया है, वो हाथ उठाए। और हाथ उठाया जाता था और वहां पे ताली बजाया जाता था, सारे लोग ताली बजाते थे। तो गजब का एक्साइटमेंट था उस जगह पे, और एक्साइटमेंट देखने के बाद हमें लग रहा था किसी जगह पे वो सिनेमा भी फीका है, जहां पे यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते ऐसा आया माहौल जो कि सब लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं, और वहां पे सूट और बूट में, जैसे आज हम पहने हुए हैं सूट, उसी तरह से ये सूट और में कुछ लोग आए, इधर से आए उधर से चले गए, और वो लोग अपना परिचय भी दे रहे थे और एक संदेश भी दे रहे थे। और संदेश देने के क्रम में हमें एक चीज जो लगा, वो कोई और नहीं, वो एक रॉयल्टी अचीवर थे। तो हमें एक चीज मेरे मन में आया जो कि इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हमें भी बनना चाहिए। तो अब हमने देखा, उसके बाद टेक्निकल अचीवर आए, और टेक्निकल अचीवर का और अच्छा भी बात था, वो और अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। फिर हमारे जो सीनियर लीडर थे जेके जैन साहब, उनका स्पीच चला, उनके स्पीच में भी जादू था, और हमें लगा जो कि कुछ तो बात है, मैं इस लीडर से मिलता हूँ। कारण ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, मेरा पहला ये इस तरह का घटनाक्रम था। तो मैंने क्या किया, उससे देखा, उनसे
उनसे पूछा जो कि सर क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत उनके से जानना चाह रहा था, सच में इस बिजनेस से पैसा इतना आता है जितना आपने कहा? कारण वो हमें कहे जो कि वर्मा जी वकील साहब अभी आपको क्या आया है, तो तब तक हमको 512 रुपये आ चुके थे, तो हमने कहा 512 रुपये आ चुका है हमें, लेकिन आप तो कह देते हैं यहाँ पे 1,63,000 आप देख रहे हैं, जो 1,63,000 का भी एक चेक वो दिखाए थे हमें, तो वो 1,63,000 मेरे लिए गजब का एक्साइटमेंट था। हमें लगा डॉक्टर अगर डॉक्टरी करके अधिक कमाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग करके बहुत अधिक कमाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर साधारण इंसान अगर इतना रुपया कमाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा अगर सच में सर ये रुपया आता है, कारण आप तो दिल्ली से हैं, कारण दिल्ली में बहुत बड़ा जगह है, दिल्ली में से ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों का तो इलाका छोटा है, तो वो बोले आप भी तो अभी पटना में हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हमने इस बिजनेस को टिक किया है इसलिए और काम किया है इसलिए इतना पैसा है, आप भी अगर टिक करके काम करोगे तो आपके घर में भी अधिक पैसा जाएगा। हमने अपने मन में बैठाया ये बात, हम घर आए और घर आने के क्रम में अपने सीनियर जो थे उससे कहे अब फिर जब कोई बड़ा मीटिंग हो तो जरूर हमको कहना, हम उस मीटिंग में जाएंगे। उस बड़ी मीटिंग के बाद का जो बारी आया, उस बड़ी मीटिंग में ये हमको कहने आया जो कि सर मास्टर द सिस्टम केसी छावरा जी आ रहे हैं। मैं केसी छावरा जी को प्रणाम करना चाहता हूं, कारण उनका जो विजन था, उस दिन का जो मेरा मीटिंग था, मेरे अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था, कारण उनका विजन बहुत बड़ा था और वो जो बात कहे हमें लगा उसका अगर एक अंश भी हम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात आती है। और मैं अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया अब कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए हमें इस बिजनेस को करना ही चाहिए और हम मैं करता रहूंगा, जब तक हम हैं तब तक करता रहूंगा। ये हमने प्रण किया और प्रण करने के बाद मैं फिर काम पे आया और फिर मेरा इनकम अब बढ़ता हुआ आ रहा था, कभी 1000, कभी 2000, कभी 1600। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले भी यही कह चुका हूँ जो कि हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद हमें नौकरी नहीं मिली थी, तब जाकर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और इस बिजनेस में हमें कुछ ना कुछ कामयाबी मिल रही थी। और उसी क्रम में हमने एक और निर्णय लिया था जो अब हमें शादी भी कर लेनी चाहिए, कारण कंपटीशन की तैयारी के क्रम में था जो कंपटीशन कंपीट करेंगे तब शादी करेंगे। तो अब हम उसी 2004 के जून महीने में हम अपनी शादी भी किए और शादी करने के बाद ये जो उसका जो एक पर्व होता है मधुश्रावणी का पर्व, वो पर्व जो है वो आगे जो था, चूंकि हमारे मैडम को ये माँ नहीं थी तो हम सोचे हमारे पास माता जी और पिताजी दोनों थे हैं, तो हम सोचे जो कि ये पर्व जो है सो हम अपने ही यहाँ मना लेते हैं। पर्व तो मनाई मैडम, लेकिन पर्व मनाने के बाद जब हम उस पर्व को करने के बाद फिर से पटना जा रहे थे तो उनको हम बहुत उदास देखे, तो हम कहे क्या बात है पटना ये मैके नहीं गए इसलिए उदास है क्या? तो बोली नहीं सब कोई बात नहीं है। तो फिर हम कहे चलो हम आपको एक बार मैके घुमा देते हैं। हम अपने बड़े भाई जो उस समय सहरसा में ही थे उनका स्कूटर लिए और स्कूटर लेने के बाद हम चाहे जो कि उदाकिशुनगंज उस समय मेरा ससुराल हुआ करता था जो मधेपुरा जिला में है, वहां लेके जाए, लेकिन ऊपर वाले का कुछ और दया था। और जैसे ही हम अपने शहर को छोड़ करके आगे निकल रहे थे, पेट्रोल भराए टंकी में, और जैसे ही आगे निकले कि वो स्कूटर का पीछे का चक्का जो होता है वो चक्का टूट करके गड्ढा में चला गया था। अब आप सोच सकते हैं हमें क्या हुआ होगा, हम वहीं पे गिर गए और न सिर्फ हम गिरे बल्कि हमारी मैडम भी गिरी। और मैडम गिरने के बाद हमें जब होश आया तो हम देख रहे थे मैडम हमारे सर को उठा करके बोल रही है होश में आइए, होश में आइए। मेरी नींद खुली, हमें देखते अरे क्या हो गया, तो हम पूछे आप तो सही है? तो वो बोली हाँ हम सही हैं। फिर हम फोन किए भाई साहब को, भाई साहब बड़े भैया जो हमारे हैं वो फोन पे आए, एक गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी से फिर हम लोग पुनः घर गए। घर पे जाने के क्रम में हमें पता चल गया था मेरे पैर में कुछ हो गया है, पैर में कुछ इस तरह से हुआ था। जो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भले ही हमें ये प्लास्टर तो नहीं किया, कारण हमारा ये जो है यहाँ का फ्रैक्चर था, यानी पैर का ये फ्रैक्चर था, लेकिन वो बोले जो इसमें क्रैप बैंडेज लगा दिए और बोले इसी से ये ठीक होगा, लेकिन आपको
कम से कम 1.5 महीना से 3 महीना आपको कंप्लीट बेड रेस्ट रहना होगा। और वो 3 महीना हमने कंप्लीट बेड रेस्ट किया। उस क्रम में हमने जो देखा, जो हमारा इनकम उस समय 1600, 2200 और लगभग 2600 का आया था। और उसी से हम थोड़ा बहुत, और उस पैसे के अलावा मैग्नम ऑपस जो मेरा इंस्टीट्यूट था वहां से एक भी पैसा नहीं आया। हम जो वकालत कर रहे थे वहां से हमें कुछ भी नहीं आया। तो जब इस तरह से कुछ नहीं आया तो हम एक निर्णय लिए, क्या है काम, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब इसके अंदर में हम जा नहीं पाए हैं। अब हम जब ठीक होंगे तो हम ठीक होने के बाद और समय आरसीएम पे देंगे। दोस्त, जब हम ठीक हुए, भले ही वो ठीक हमारा बहुत ठीक नहीं था, कारण पीठ में जब दर्द होता था तो हमें दवाई खाना पड़ता था। और हमने जब प्लान देना शुरू किया तो प्लान देने के क्रम में हम ये नहीं देखते थे हमारे दर्द है, हम प्लान देना शुरू किया। उसी क्रम में एक और चीज मेरे साथ होता है, एक इस बिजनेस के जो भीष्म पितामह है उनका मीटिंग पटना में होने वाला था। और वो मीटिंग नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम था। हम बहुत एक्साइटेड थे, कारण हम अपना कमिटमेंट आपको बता ही चुके हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे जो कि वो मीटिंग हमें एक ट्रेनिंग अटेंड करना ही करना है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक नोटबुक दिया गया। और नोटबुक में एक चीज जो हमें लिखा तो बहुत चीज था, लेकिन एक चीज ऐसा लिखा हुआ था जो हमारे दिल को छू गया। और उसमें लिखा हुआ था, आप एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, आज आप जो भी चीज यहाँ लिख दोगे वो मुराद ऊपर वाला पूरा कर देगा। हमने उस नीचे नोटबुक में स्पष्ट शब्द में लिखा रॉयल्टी और टेक्निकल। अब जब रॉयल्टी टेक्निकल लिखे, वो नोटबुक जो है पुनः सर के पास चला गया। और वो गुरुदेव जिनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, उनकी गर्जना सुन करके हम लोग का इस तरह से, उनके मीटिंग में जब जाता हूँ और वो जब बोलने लगते हैं तो उनकी मीटिंग को सुनने का मन इतना तृप्त हो जाता है, इतना अच्छा लगता है जिसका कोई जवाब ही नहीं। कारण उनका कहना था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों इस बिजनेस में आना है, इस बिजनेस में आना है। तो इस तरह की बात जब उनकी हमको लगता है, अंदर में दिल में आता है, झकझोर देता है। और वो जो था, जब ये रॉयल्टी और टेक्निकल की बारी आई तो हम कहे, सर हमें भी रॉयल्टी चाहिए। तो कहा बिल्कुल आएगी, क्या रॉयल्टी लेना सच में चाहते हो? तो हमने कहा बिल्कुल लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, हम जो कहेंगे सो करोगे? हमने कहा, सर अब तो अपने आप को मैं आरसीएम बिजनेस को दे चुका हूँ, करने के लिए तो मैं बिल्कुल करूंगा। तो उन्होंने कहा जो कि आप 2 प्लान रोज दे सकते हो। हमने बिल्कुल दे सकते हैं। कहे बिल्कुल बोलना बहुत आसान है, लेकिन 2 दिन में ये भूत उतर जाएगा। तुम ये निर्णय करो जो कि 2 प्लान रोज दो, चाहे आंधी आए, चाहे वर्षा हो, चाहे तुम्हारे घर में शुभ अवसर हो, चाहे अशुभ अवसर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होते रहेगा, ये सब ऊपर वाले का दया है, इसमें तुम्हारा जोर नहीं है। लेकिन 2 प्लान रोज लेने का निर्णय करो, तुम्हारी रॉयल्टी आ जाएगी। और जब तक 2 प्लान नहीं दोगे तब तक तुम्हारी रॉयल्टी नहीं आएगी। इस तरह से हमने निर्णय लिया, 2 प्लान रोज देना ही देना है। और उसके बाद चलते चलते वो यह भी कहे, जब 2 प्लान देने का निर्णय ले ही लिए हो तो एक और चीज कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी रॉयल्टी पक्की आ जाएगी। हम कहे, बोलिए गुरुदेव क्या और चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारी रॉयल्टी ना आ जाए, जब तक तुम्हारी रॉयल्टी ना आ जाए तब तक तुम अपना किसी प्रिय चीज का त्याग कर दो। दोस्त, मेरे लिए एक नया अनुभूति था। हम इस बिजनेस में जितना अंदर जा रहे थे उतनी हम गहराई में जा रहे थे। अब कौन सा चीज ऐसा है जो छोड़ू, मन में आया, लाल रंग का शर्ट पहनना छोड़ दूं, कि काला कलर का पैंट पहनना छोड़ दूं, कि अगरबत्ती दिखाना छोड़ दूं, कि क्या करना छोड़ दूं जब तक रॉयल्टी ना आया है। लेकिन तब तक में मेरे मन में एक चीज आया, दूध का सेवन छोड़ देता हूं। और मैंने तुरंत बोला, सर अगर दूध का सेवन छोड़ देता, वो चूंकि बीसी सर ये मधेपुरा जब मीटिंग देने के लिए आए थे तो उस समय हम उनके मीटिंग में भी ये बोले थे, जो सर आपको याद हो ना हो लेकिन इस लड़का को ये बात याद है। और इसी कारण से आज यहाँ पे ये लड़का स्टार मूवी बन के खड़ा है। दोस्तों, वो प्लान लेने के बाद मैं रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए 2 प्लान रोज देना शुरू किया, रोज देना शुरू किया। और रोज प्लान देने के बाद इस तरह से बात आई
क्योंकि हमने आपको बताया जो कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उसके वजह से ये हम कंप्लीट बेड रेस्ट में चले गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब परेशानी आता है तो वो छोड़ता नहीं है, परीक्षा लेता है परेशानी आपका, कठिनाई आपका। तो उसी तरह से मेरा क्या हुआ, मेरे इस घुटने में पानी हो गया उसी एक्सीडेंट का जो चक्कर था उसके वजह से, और घुटने में जो पानी हुआ तो मैं फिर कंप्लीट पानी निकलवाया डॉक्टर से, और उन्होंने कहा कंप्लीट बेड रेस्ट में जाइए आप। अब मैं फिर कंप्लीट बेड रेस्ट में आ गया। लेकिन इस बार का घटनाक्रम कुछ और था। क्या था? कारण मेरी रॉयल्टी आ चुकी थी। मेरी रॉयल्टी जो आ चुकी थी तो अब हमारे पास भी पैसे आने लगे थे, अब हमें एक अच्छा इनकम आने लगा था, हम खुश थे। और खुश होने की वजह से हम अपना एटीएम जो थे सो बड़े भाई को ही दिए, जो भैया आप इस एटीएम से पैसा निकाल लीजिए। कारण दवाई दारू जो था, कारण उस समय तक फिर मेरा जो है उधर से पैसा नहीं आ रहा था, कोचिंग से पैसा नहीं आ रहा था, और ये वकालत से भी पैसा नहीं आ रहा था, इसी से पैसा आ रहा था। तो पैसा चूंकि हम सहरसा में थे, अपने गिरिडीह जिला में थे, यहाँ पे हमने अपने बिजनेस को भी एस्टैब्लिश कर चुका था। और वो जो पटना में हमने मीटिंग हुआ था तो हमारे पास दोनों ग्रुप अब अच्छे चलने लगे थे, जिसके वजह से उस साइड से एक साइड से मिस्टर संजय झा जो उस आज के डेट में इमरान अचीवर हैं, और इस साइड से हमारे साथ आ गए रंजीत जी टेक्निकल अचीवर, चंदन जी इमरान अचीवर, मनोज सर स्टार इमरान अचीवर, और हम लोग आगे बढ़ने लगे। इधर से गोपाल जी इमरान अचीवर, और सारे लोग रॉयल्टी का तो बात ही ना करें, जो कि बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर बनने लगे थे। अब हमारी गाड़ी और आगे जाने लगी थी, हमारे इस पे स्टार रूबी आ चुका था हमारे सीने पे। हम सैल्यूट करना चाहता हूँ इसी क्रम में इस सिस्टम को, जिसके वजह से आज मैं इस जगह पे खड़े हूँ और आज मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों, मैं अवश्य कहना चाहता हूँ जो कि आप लोग भी इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बने, और अगर रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस यस यस। मैं जानता हूँ आप यस लिखे हैं, लेकिन जरूर लिखें, नो लेट मत कीजिए। कारण जो लेट करते हैं उसका गाड़ी छूट जाता है, और जो यस करते हैं वही ट्रेन को पकड़ते हैं, वही सफलता की ओर चलते हैं। लेकिन दोस्त, अब हम इस क्रम में अपने साथ अब क्या हुआ, मैं सहरसा में जमीन ले लिया, सहरसा में अब मैं ये घर बना लिया, अब मैं गाड़ी खरीद लिया। और गाड़ी खरीदने, पहली गाड़ी मेरी मारुति 800 एसी था, अब मैं गाड़ी खरीद लिया, और अब मेरा लाइफ स्टाइल और अच्छा होने लगा। लेकिन इसी क्रम में 2010 से 2011 भी आ जाते हैं, और 2011 जैसे ही आते हैं हम सभी लोगों के साथ एक ग्रहण लगता है, और हम सभी संक्रमण काल में जाते हैं। कारण हम सभी लोगों को पता है जो कि आरसीएम बिजनेस का ये ऑडिट के नाम से बंद हुआ था, उसमें बहुत घटनाक्रम भी हुआ। लेकिन उस घटनाक्रम में भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ वैसे लीडर को जिन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने कोर्ट का शरण लिया, और कोर्ट के शरण में जाने के बाद फिर से इस बिजनेस को काम करने के लिए मिला। और काम करने के बाद एक गाइडलाइन आया राजस्थान सरकार से, अब तो 2016 में भारत सरकार से भी गाइडलाइन आ चुका है। तो अब उस गाइडलाइन के आधार पर हम लोग का बिजनेस आया, और गाइडलाइन में ये चीज आया जो अब आप जो है सो इस बिजनेस में ये फ्री में ज्वाइनिंग लेना होगा। और उस गाइडलाइन के क्रम में यह आया जो कि आप जो है ये 1 महीना का कंप्लीट ये टाइम देंगे, अगर प्रोडक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वापस करने का। तो ये सारी सुविधा हम ग्राहक को मिला, हम ग्राहक और मस्ती से काम करने लगे और अच्छे से काम करने लगे। 2013 से काम शुरू हुआ पुनः, लेकिन हमने उस समय एक गलती कर दिया, और वो गलती भी मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से कहता हूँ। जो लोग उस आंदोलन में गए उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमने उस आंदोलन में कमी कर दिया, नहीं जा पाए कुछ वजह से। कारण हमारे माता जी का तबीयत बहुत खराब हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, और हॉस्पिटलाइज होने की वजह से हमें वहां पे अपना समय देना पड़ रहा था। फॉर्म अगर आता भी था तो हम अपनी परेशानी बताते थे, लेकिन इस परेशानी में एक चीज हो गया, वो चीज था जो हमारा इधर वाला टीम, एक टीम तो ठीक रहा जो गया
उस आंदोलन में दूसरा टीम गड़बड़ हो गया, लेकिन दोस्तों हमने हार नहीं मानी, हमने फिर से बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमने फिर से एक संकल्प लिया, हम अपने नीचे में रॉयल्टी निकालेंगे, और नीचे में रॉयल्टी निकाला, फिर नीचे में टेक्निकल निकालेंगे, फिर वो टेक्निकल निकला। वो टेक्निकल अचीवर आज फिर से इमराल्ड हो चुके हैं, फिर से कई टेक्निकल अचीवर निकले, वो और नहीं मिस्टर चंदन जी, मनोज सर। चंदन जी का तो इमराल्ड निकल चुका है, मनोज सर बहुत अच्छे लीडर हैं, ये रंजीत सर बहुत अच्छे हैं, इस तरह से हम राकेश सर बहुत अच्छे हैं, एक राजेश रंजन जी अपनी टीम में हैं। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे लीडर फिर से निकलने लगे, और आज हम जिस जगह पे डेप्थ में जाकर के काम करते हैं, और उस डेप्थ में काम करने वाले का रॉयल्टी निकालने का पहला मेरा मकसद है। और वो भी आप देखिएगा, हो सकता है ये कोरोना अगर नहीं आता, नहीं सुजीत यादव जी हैं, वो बहुत अच्छे कर्मठ लीडर हैं, और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी आदत है, मैं डेप्थ में जाकर के एक आदमी को पकड़ता हूँ, उनको लीडर बनाता हूँ। दोस्तों आप भी अगर रॉयल्टी अचीवर हैं तो आपसे ये मैसेज है, डेप्थ में जाएं, किसी को पकड़ें, और किसी को पकड़ने के बाद उनका को लीडर बनाएं। इस तरह से हम अब एक अच्छे जगह पे आ चुके थे, और पुनः एक तरह से मैं कोर में स्थापित हो चुका, और जिसके वजह से आज मुझे बोलने का मौका मिला है। आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, आज मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिल रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो यस लिखिएगा, अगर अच्छा ना लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, नो लिखिएगा, लेकिन कुछ लिखिएगा, बीच वाला बिल्कुल मत बनिएगा। बिल्कुल चाहे तो इस पार चाहे तो इस पार लड़ाई लड़नी है, लेकिन बीच में रह करके बीच वाला नहीं बनना है दोस्तों। तो इस तरह से बात चलती है। अब हम आते हैं बात जो कि नेटवर्क क्या है। दोस्तों नेटवर्क क्या है, तब आएंगे नेटवर्क क्यों करना चाहिए, और तब आते हैं नेटवर्क कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले नेटवर्क क्या है, अगर ये बात कहे तो नेट यानी कि नेटवर्क, नेट जो वर्क बराबर नेटवर्क, और नेटवर्क का मतलब ही हुआ एक ऐसा काम जो जाल की तरह फैला हुआ। तो दोस्तों अब जाल की तरफ फैला हुआ काम, अब आप इसको दूसरे भाषा में इस तरह से भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जो कि आपको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप कौन देता है और कितना में देता है ये हम सभी को पता है। तो होता क्या है, एक मोटी पूंजी लेकर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है, और आपको बताया जाता है जो आप इस अमुक जगह पे जाइए और अपना एक एजेंसी खोल लीजिए। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा होता है, ना सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है, बल्कि आपको फ्री कर दिया जाता है, आप पूरे इंडिया में इस बिजनेस को ले जाइए। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। अब आप ये जरूर लिखिए जो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरशिप अच्छा है, ट्रेडिशनल का या नेटवर्क मार्केटिंग का, और उस नेटवर्क मार्केटिंग में भी आरसीएम बिजनेस का। कारण यहाँ पे तो ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग तो है फ्री है, यानी पैसा तो लगता ही नहीं है। तो जब पैसा नहीं लगते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दिया जाता है, तब आप इस बात को समझिए जो कि कितना अच्छा चीज है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है क्या है, अब क्यों करना चाहिए। इसके करने के लिए हमें सबसे अधिक जरूरी बात जो है वो यह है, जो इस बिजनेस को करने के लिए यानी नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो सुरक्षा है। क्या है, काम आप करते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, काम आप करवाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। कारण जब आप काम करवाने लगते हैं तो आप सैनिक से, सेना नायक से टोली नायक बन जाते हैं, और टोली नायक से फिर ग्रुप लीडर बन जाते हैं, ग्रुप लीडर से फिर बड़ा लीडर बन जाते हैं। तो इससे ये फायदा होता है जो आपके नीचे में बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं। अब आप इस चीज को समझिए, अपने साथ बहुत सारे टेक्निकल अचीवर हैं, तो अब टेक्निकल अचीवर हैं तो वो क्या काम छोड़ देंगे क्या? सर उनके घर में लाखों रुपया महीना का आ रहा है, तो जब उनके घर में लाखों रुपया महीना का आ रहा है तो वो काम छोड़ेंगे? काम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, और आपके घर में तब उससे अधिक तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए करना चाहिए। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए हम उससे पहले आ जाते हैं जो आरसीएम बिजनेस ही क्यों। तो आरसीएम बिजनेस क्यों, इसके लिए अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक कंपनी होती है, फिर सीएनएफ होता है, फिर एजेंसी होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, तब जाकर के कस्टमर होते हैं। ये आप
देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो कि आप जैसे इस चीज को देखते हैं, और इन सब के बीच में जो एक सबसे बड़ी बात है, मेरी सुंदरता का राज डैश डैश, ये कहने के लिए जो आते हैं वो एक बहुत बड़ा विज्ञापन, बहुत बड़ा पैसा वो अपने घर में लेके चले जाते हैं, और ये सारा काम हो जाता है। सबके पास पैसा नहीं आता है, लेकिन आप इस बात को समझिए, जब सबके पास पैसा नहीं जाता है, कस्टमर के पास पैसा नहीं जाता है, सिर्फ इस गिने चुने लोगों के पास पैसा जाता है, तो आखिर हम गिने चुने लोग क्यों नहीं बन सकते? हम आम आदमी, खास आदमी क्यों नहीं बन सकते हैं? जब हमें ये बात का पता चला तो हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आपको जब पता चल रहा है, देखिए आज मेरी उम्र लगभग 52 साल की है। लगभग हम 10 साल के हुआ करते होंगे तब से हम दुकान जाते हैं, हमें याद है। और दुकान जाने के क्रम में आज लगभग 40-42 साल हो गए, और 40-42 साल होने के क्रम में आप इस चीज को देखें, जो कि हम कितना रुपया दुकान को डाल चुके हैं। अब जो दुकान पर में गए सामान लिए, अगर हम कहते हैं एमआरपी का 10% ही अगर आपको मिल जाता, तो अभी कितना रुपया आपके अकाउंट में जमा हो जाता? तो दोस्तों एक निर्णय लीजिए, हम लोग का प्रोडक्ट जो है, अब आरसीएम बिजनेस क्यों करें, इस पे अगर आते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए हम लोग का प्रोडक्ट कैसा है। तो आरसीएम में सबसे पहले देखिए हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट है। एसेंशियल प्रोडक्ट का मतलब हुआ इसके बिना हमारा घर नहीं रह सकता, हम अपने घर में इस प्रोडक्ट को ले ही जाते हैं। जैसे अपने पास है एक ईना साबुन, ये मात्र 55 ग्राम का साबुन है, ग्रेड 76 है और ग्रेड 1 है, TFM 76% है, और एमआरपी 10 रुपया है। इस एमआरपी में काउंटर पे ही आपको 1 रुपया छोड़ दिया जाता है, आपसे मात्र 9 रुपया लिया जाता है। इसका बिजनेस वॉल्यूम 5 रुपया है, और 5 रुपये का अगर 10% आए तो 50 पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। दोस्तों अब आप देख लीजिए, इस एक छोटी सी साबुन में जो बीच वाला ले जा रहे थे, वहां पे अब 1.5 रुपया आपके पास आता है। और इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में आपको जो परफॉर्मेंस बोनस है वो आपको 10% से 32% तक दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं इस 32% की अगर कैलकुलेशन करें, 30% का कैलकुलेशन करें, तो 5 रुपये का 30% बस दिया 15, यानी 1.5 रुपया। 1 रुपया काउंटर पे छूट, 1.5 रुपया अकाउंट में आएगा, 2.5 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। ये जो गरीबी न कहते हैं, जो कि कमाते बहुत हैं लेकिन साला डैम खा जाता है, ये महंगाई मार जाती है। तो ये महंगाई हम लोग जानबूझ के उधार ले लिए हैं, इसीलिए खा जाती है। दोस्त इस बिजनेस में आप आ जाओ और इसका सामान लो, यहाँ का साबुन लो, यहाँ का अगरबत्ती लो, यहाँ का मसाला लो, यहाँ पे ढेर सारे आप देखेंगे, अभी ढेर सारे सामान है। अगर आप अपने घर में लेते हैं तो कोई महंगाई नहीं, हमारा इनकम बढ़ता है। और आप कल्पना कर लो, 40 साल अगर इस प्रोडक्ट को खाओगे तो क्या हो सकता है। अगर 40 साल में 40 लाख रुपये का अगर आप सामान खाते हैं तो निश्चित रूप से 10% हो तो आपको 3 लाख 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, और अच्छा काम करने के बाद वो पैसा किसके घर में जाएगा? अरे वो जूठन के रूप में भी हो, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा एक अमाउंट होगा, और खास करके उसको अगर आप रेकरिंग में डाल दो तो मजा आ जाएगा। दोस्तों वो 3-4 लाख रुपया ही नहीं रह जाएगा, वो कितना हो जाएगा ये हम मिस्टर कदम सिंह राठी जी से सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। जो मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, जो कि उनकी बातों में एक अजब की कर्कश है, और वो इस बात को बताते हैं बैकअप के बारे में। तो अब हम आते हैं, आज इस बात को देख लिए, जो आरसीएम बिजनेस ही क्यों, क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट है, जरूरी सामान है, आरसीएम कीमत कम है, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, तो इसलिए हमें इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए और इसको सामान यूज करना चाहिए। और इसमें भी देख लिया एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किस तरह से पैसे आते हैं। अब आप आरसीएम बिजनेस को कैसे करें, तो कैसे करें के लिए हम सबसे पहले आपके पास आते हैं, इसके जो 6 बेसिक है उसके लिए पे आते हैं। और इस 6 बेसिक में आप देख लीजिए, जो कि 6 बेसिक अगर बनानी है, कारण अगर आपको कामयाबी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में एक पेन डायमंड है, और वो डायमंड पेन पे जाने के बाद
जो भी चले गए हैं वो आर्थिक रूप से ना सिर्फ आजाद है दोस्त, कई लोगों को भारत के कई इलाकों में आर्थिक आजादी ले आ चुके हैं और उसी का एक भाग हम लोग भी हैं। और हम लोग भी जो इस बिजनेस का जो टेक्निकल अचीवर होता है उसे हम कह सकते हैं वो आर्थिक रूप से आजाद हो चुका है। कारण महंगाई का भी जो रेशियो है, जो अर्थशास्त्र कहता है, उस अर्थशास्त्र के अनुसार से आज 2020 ईस्वी है, 2020 ईस्वी में 1 लाख रुपया महीना आना चाहिए, तो 1 लाख रुपया महीना उस टेक्निकल अचीवर के घर में जाने लगता है। और 2020 के बाद 2040 भी आएगा दोस्त, 2040 तक में आपकी इनकम 10 लाख रुपया महीने होनी चाहिए। हमें भी लोग पागल कहते थे इस बिजनेस में आने के बाद, आप भी हो सकता है हमें पागल कहे, लेकिन कोई बात नहीं। प से प्रगतिशील, ग से गतिशील, ल से लगनशील, हम इस बिजनेस के लिए प्रगतिशील है, गतिशील है, लगनशील है। लोगों के बीच में जाते हैं, मैसेज करते हैं, उस सपने को रूबरू कराते हैं, उस सपने को इसके अंदर डालते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो आज कई टेक्निकल अचीवर, कोई रॉयल्टी अचीवर आ चुके हैं दोस्त, आप भी इसको लीजिएगा। एक बड़ा सपना देखिए और बड़ा सपना देखने के क्रम में बड़ी इमारत बड़ी बनानी है तो नींव मजबूत बनानी ही होगी। और इस बिजनेस का अगर डायमंड जाना चाहते हैं तो इस सिक्स बेसिक का पालन कीजिए। और 6 बेसिक पालन करने के लिए आपको जो दूसरा है बात है वो यह है, जो आपको सभी उत्पादों का उपयोग करें, ये सबसे पहला नियम है। जो कि आप देखिए आने वाला अभी तुरंत आपको दिखाते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट है अपने पास। मैंने शब्दों में ही कहा, अगरबत्ती है, साबुन है, चायपत्ती है, नमक है, मसाला है, न्यूट्रीचार्ज का रेंज है, गुड डॉट का रेंज है, हरित संजीवनी का रेंज है, यानी हरित संजीवनी खेत में डालने के लिए, खाद देने के लिए, कपड़े का रेंज है, ये गुड डॉट जो है सो खाने के लिए, और न्यूट्रीचार्ज जो है आपको स्वस्थ बनाने के लिए, बहुत सारे रेंज है। सभी उत्पादों का उपयोग करें, सभी परिचित का लिस्ट बनाएं, परिचितों को आमंत्रित करें, बिजनेस प्लान दिखाएं, फॉलो अप करें और लोगों से शुरुआत कराएं। ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सभी उत्पादों का उपयोग करें। इसमें अगर आते हैं तो आप देखिए अपने पास कितने यूज 100% ऑल प्रोडक्ट्स, नो एक्सक्यूज, किसी भी तरह से आप इसको एक्सक्यूज नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस बिजनेस में अपने कितने सारे प्रोडक्ट हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कीजिए। हम भी जब 2004 में इस प्रोडक्ट को यूज किए थे, हमारे भी ऑफलाइन जब कहे थे, जो कि आप ये अगरबत्ती अगर कोई जलाता है दोस्त, अगर वो कहते हैं अगरबत्ती अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो भैया पैसा आता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके नीचे आपके टीम में अगर कोई अगरबत्ती जलाता है और वो बोलता है जो कि ओम जय जगदीश हरे, तो आपके घर में आएंगे हरे 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 हरे। ये किसी और की मीटिंग में नहीं सुने थे दोस्त, ये मिस्टर मुकेश जी कोठारी के मीटिंग में सुने थे। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, कारण वो इस बिजनेस में बहुत सीनियर लीडर है। हम लोग ने बहुत सीखा उनसे। मैं उस भीड़ में गया था उस पटना के मीटिंग में, और भीड़ में जाने के बाद हम उनसे ऑटोग्राफ लिए थे, तो वो लिखे थे लगे रहो लगातार लगन से। तो हमने कहा और, तो कहे लगे रहो लगातार लगन से, आप देख लेना क्या हो जाओगे। और आज देख लीजिए सर, हम स्टार मूवी हैं, आप लोगों से भी कहते हैं लगे रहो लगातार लगन से, आप भी आ जाइएगा स्टार मूवी। अब आप ये बताइए, जो क्या इस बिजनेस का इसका प्रोडक्ट यूज करेंगे? अगर करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर ना करेंगे तो हम जानते हैं वैसे आप यस लिखेंगे, लेकिन फिर भी आपको छूट है, नहीं करेंगे तो बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, बीच वाला मत बनिए। अब आप एक बार अगर प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे तो जिस तरह बिना गाड़ी स्टार्ट किए उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, उसी तरह आरसीएम के प्रोडक्ट्स का उपयोग किए बिना बिजनेस को दूर नहीं ले जाया जा सकता है। आप प्रोडक्ट को यूज करें, जितनी देरी से आप प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू करेंगे उतनी ही देरी से आपका बिजनेस शुरू होगा। तो फटाफट फटाफट आप यस बोलिए। जिस तरह से बहुत बड़ा मशीन अगर होता है लेकिन उसका एक स्विच छोटा सा होता है, और आप उस स्विच को जब ऑन करते हो तो आपका बिजनेस चल निकलता है, वो फैक्ट्री चल निकलता है। उसी तरह से ये बहुत सारा प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे तो आपका बिजनेस चल निकलेगा। सभी परिचितों का लिस्ट बनाए, दिमाग में नहीं पेपर पे लिखे। डू नॉट प्रोड्यूस, यानी आप पहले से पूर्वाग्रह ना बनाए।
जो कि क्या होगा नहीं होगा। आप लिस्ट तो बनाते जाए, फटाफट लिस्ट बनाए। अब जो अपने साथ लिस्ट बनाने का तरीका है कि फ्रेंड्स का अलग बनाइए, बैंकर्स का अलग बनाइए, डॉक्टर्स का अलग बनाइए, प्रोफेशनल्स का अलग बनाइए, टीचर्स का अलग बनाइए, रिलेटिव्स का अलग बनाइए, मशीन मैकेनिक का अलग बनाइए, तो स्टूडेंट्स का अलग बनाइए, इंडिविजुअल अलग बनाइए और परिचित का अलग बनाइए। इस तरह से ये नाम याद रखने का तरीका है। लिस्ट को शहर के अनुसार से भी बना सकते हैं। लिस्ट को आप 200 लोगों की सूची बनाए जिन्हें आप जानते हो और जो आपको जानते हो। देखिए ये आपका फैक्ट्री है, मैंने पहले भी कहा। देखिए कंपनी जो है यहाँ पे, वो कंपनी अपने हिसाब में प्रोडक्शन यूनिट रखे हुए हैं, अपने हिसाब में मैनेजमेंट यूनिट रखे हुए हैं, लेकिन सेल का यूनिट आपके हिस्सा में छोड़ा हुआ है। अब आप इस बात को सोचिए, कौन अधिक तेज है? कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप सोचिए, जो कि जब वो उतना रुपया लगा करके, लाखों नहीं करोड़ों रुपया लगा करके फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दिया, तो सेल का यूनिट तो किसी होशियार आदमी को देना चाहिए, किसी ट्रेनर को देना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट को देना चाहिए, स्किल्ड पर्सन को देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो आपको दिया गया है ये अधिकार और आपसे कहा जा रहा है जो आप बेटा सीख लो, आप बाबू सीख लो, आप भैया सीख लो, आप बड़े भाई सीख लो, आप अंकल सीख लो, ये प्रोडक्ट यूज करना और यूज करवाना सीख लो और इसको सेल करना सीख लो। कारण सेल करना अगर सीख लोगे तो इस बिजनेस का ना सिर्फ रॉयल्टी अचीवर बनोगे बल्कि टेक्निकल अचीवर बनोगे। तो क्या हमें सेल यूनिट अपने हिस्से में रखे, इसका खुशी होना चाहिए ना? तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। हम जानते हैं आप यस लिखिएगा दोस्त, आप यस लिखिए, फटाफट लिखिए। परिचित को आमंत्रित कीजिए, फिर आपको परिचित को आमंत्रित करें। परिचित को जब पहला हिस्सा था लिस्ट बनाना, दूसरा हिस्सा था पहला हिस्सा था प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा हिस्सा था परिचित का लिस्ट बनाना। अब तीसरा हिस्सा आपके पास आया और वो हिस्सा है परिचित को आमंत्रित करना। और परिचित को आमंत्रित करें, आमंत्रित करने के बाद उसको टाइम से, जैसे आज के डेट में क्या होता है, जिस तरह से पहले के डेट में मीटिंग सेमिनार इस बिजनेस का बहुत बड़ा हथियार था, इस बिजनेस का बहुत बड़ा टूल्स था, उसी तरह से आज का वेबिनार, आज जो आपके सामने ये प्रत्येक रोज कोर लीडर आकर के बता रहे हैं 4 से 5 में, इसमें टाइम से हम लोग आ जाते हैं 4 से 5। हम कहेंगे ये लगातार अभी चलेगा, आप इसको सुनते रहें और अपने टीम को सुनाए, अपने अपरिचितों को सुनाए, अपने परिचितों को सुनाए, अपना लिस्ट में जिसका नाम है उसको लेकर के सुनाए। आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और अगर ये काम कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस 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 यस। इस तरह से बात शुरू करें, टाइम से बात शुरू करें और बात शुरू करने के बाद मार्केटिंग प्लान दें। टॉक सम थिंग्स अबाउट हिज फैमिली। आप अगर किसी परिचित से को बुला रहे हैं, फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, तो आप उससे हालचाल भी पूछें, आप उसका ऑक्यूपेशन भी पूछें, आप उससे उसका रिएक्शन भी ले इस बिजनेस के बारे में और फिर हंसी हंसी उसको विदा भी करें दोस्त। और इस तरह से आप फॉलो 4 गोल्डन रूल्स। आप इस बिजनेस का गोल्डन रूल को जो है वो बहुत ही बड़ा है, इस बिजनेस का गोल्डन रूल को फॉलो करें। गिव हिम कॉम्प्लीमेंट्स, से थैंक यू और सॉरी। जरूर उसको जब आप कॉम्प्लीमेंट ले तो आप उनसे बोले थैंक यू, नहीं तो सॉरी, जो भी बात का जवाब हो उसको करें। मेक हिम करियस, डू नॉट लूज कंट्रोल। आप अपने कंट्रोल लूज मत कीजिए, अपने को लूज मत कीजिए। लॉक बाय कमिटमेंट। आप अपने कमिटमेंट को लॉक कीजिए जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा हो। इस तरह से आप अप्रोच कीजिए, सीनियर अप्रोच कीजिए, जूनियर अप्रोच कीजिए, सिमिलर से अप्रोच कीजिए, लेकिन अप्रोच कीजिए और फिर आप उसको आगे बढ़ाइए। और इस तरह से एवरी मैन हैव 3 सर्किल्स। इस 3 सर्किल को बनाइए, हॉट सर्किल, वाट सर्किल, कोल्ड सर्किल। कहने का मतलब इसका इस तरह से बात करें जो आप इस बिजनेस को पहले अपने टोले तक रखें, फिर अपने शहर तक रखें, फिर अपने शहर से बाहर भी रखें और पूरे पहले तो बिहार में रखें, अगर बिहार के हैं, जो जिस शहर के हैं, जो जिस राज्य के हैं उस राज्य में रखें, फिर पूरे भारत में फैलाएं। पहले प्लान दिखाएं, बाद में बिजनेस के लिए कहें, प्रोडक्ट्स यूज कराएं। सावधानियां प्लान दिखाने से पहले प्लान से संबंधित टूल्स तैयार रखें, टूल्स जरूर रखें। इस मीटिंग्स और सेमिनार के बारे में आप
सबको कहें, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा होगा। ये मेरी आशा ही नहीं, बिल्कुल अभिलाषा है। आज जो हम, चूंकि देखिए आज हम भी पहली बार आप लोगों के साथ बोल रहे हैं, इस कोर में आने के बाद मैं थैंक्स करता हूं यूएस सिस्टम को, जो इस तरह से इतना मजबूत संगठन बनके, इतना बड़ा एजुकेशन का हथियार बना करके हमारे और आपके बीच में आज इस विपरीत परिस्थिति को एक अवसर के रूप में ले लिया। कारण पहले तो हम लोग हार्ड वर्क करते थे, क्योंकि हर शहर में जाकर के मीटिंग देते थे, लेकिन आज हम यहाँ खड़े हैं, सहरसा में खड़े हैं और आप लोगों से लाइव बात कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, पूरे इंडिया में ये मैसेज जा रहा है, पूरे इंडिया के लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो ये कितना बड़ा बात है। एक जगह से, सिस्टम से तो काम करना अब शुरू हुआ है। आप इस बात को रखिए, आपका भी समय आएगा और आप भी इस चीज को बहुत बड़ा कीजिएगा। दोस्त, मैं अब कुछ समय आपके साथ हूँ और कुछ ही समय में मैं कुछ बात और रखना चाहता हूँ आपके पास। जैसे कि आप जब लक्ष्य बहुत बड़ा बना लिए, कारण मैंने कहा डायमंड, और डायमंड का अगर लक्ष्य बनाया तो इस डायमंड के लक्ष्य बनाने के बाद आप इस बात को देखिए, जो अब आपके पास अगर कुछ आता है तो वो परेशानी ही है। अब आपको देखना है, जो समस्या से हम भाग जाए या समस्या को हम समाधान में बदल दें। जिस तरह से अभी कोरोना का काल आया, तो कोरोना के काल में आने के क्रम में क्या हुआ, अब कहीं मीटिंग सेमिनार नहीं चल रहा था, तो एक अवसर आया और हम लोगों ने वेबिनार, मैं थैंक्स करना चाहता हूं जो सीनियर साथी यहाँ के हैं, जो गुरुजन यहाँ के हैं, वो ये प्लेटफॉर्म बनाए और इस तरह से आज ये वेबिनार हो रहा है, तो इसको अवसर में बदला। उसी तरह से आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, आप लोगों के मोबाइल में भी बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे पर्सनल नंबर होंगे, आप उनसे एक बात याद रखिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो 4 से 5 के लिए इनवाइट कीजिए, यूट्यूब पे बैठाइए, मीटिंग और सेमिनार कराइए, निश्चित रूप से आपके साथ लोग आएंगे, प्रोडक्ट्स लेकर के जाएं या प्रोडक्ट उनको कहिए, पीयूसी पे कहीं ना कहीं से सामान, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, इस बीच में सामान का बहुत डिमांड हुआ है आपके पास। बहुत सारे लोग शहर को छोड़ करके आए हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्रियां छोड़ करके आए हैं, वो आपके इलाका में होंगे, आप उस इलाका को पकड़िए और पकड़ने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। दोस्त, आपका बिजनेस इस तरह से अब 60 की स्पीड में नहीं चलेगा, 100 की स्पीड में चलेगा, और 100 की स्पीड में आप एक्सीलेटर लीजिए, आपका बिजनेस खूब चलेगा। आप समाधान पे काम कीजिएगा, आप फुल होकर के काम कीजिएगा, आपका बिजनेस बहुत चलेगा, बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। और मैं आप में कितनी ताकत है, अगर इस चीज को जानना है तो मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को खत्म भी करूंगा। कारण जो कि आप में वो ताकत है, अगर आपका महावीर जग गया ना दोस्त, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब हम लोग जैसा, मेरे जैसा आदमी जिसको बोलने के लिए नहीं आता था, वो आज आपके सामने बात कर रहा है। दोस्त, मैं सच में कहता हूं, जब रॉयल्टी और टेक्निकल का बारी आता था ना, और जब वो माइक अपनी तरफ आने लगता था, तो मेरा दोनों पैर हिलने लगता था, और आज मैं घंटों खड़े करके बात कर सकता हूं, घंटों इसके स्पीच दे सकता हूं। ये और किसी का बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। मैं थैंक सभी कोर लीडर्स का करना चाहता हूं, जो इस विपरीत परिस्थिति में भी, जब हमारा बिजनेस 2013 से कम था, 100 लोगों के लिए भी आए और यहाँ पे लगातार आकर के इस बिजनेस को बड़ा किया, वो थैंक्स करना चाहता हूँ उन सभी को। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने गुरुजन को, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इस बिजनेस के, जिनको मैंने जिंदा गुरु बनाया था। कारण दोस्त, मैं एक अंतिम मैसेज दे रहा हूँ कहानी से पहले, जो कि अगर आप एक जिंदा गुरु को बना लिया, और जिंदा गुरु कहने का आशय यह है दोस्त, हमने गुरु को, चाहे वो गुरु को तो देखा नहीं, जो ऊपर वाले भगवान हैं उनको तो मैं देखा नहीं, लेकिन अगर इस धरती पे एक आदमी को जिंदा गुरु बनाया और वो जो कहा इस सिस्टम में, मैं आंख बंद करके किया और आज आपके सामने है, आज मैं स्टार भी बन चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपसे भी एक अनुनय करता हूँ, आपसे भी एक आह्वान करता हूँ, आप अपने अंदर में
आह्वान कीजिए और ये सक्षम होइए जो जिंदा गुरु बनाने का कारण वहां पे जाके आपका ईगो खत्म हो जाता है। और जैसे ही ईगो खत्म हो जाता है वैसे ही लक्ष्य दिखाई देने लगता है, वो सारा परेशानी खत्म हो जाता है दोस्तों, और वो सारी ताकत आप में है। आप इस तरह से इसको देखें, एक आदमी जब इसी तरह से पूरा अपने आप को ये हो गया जो कि अब हमें कुछ बड़ा करना ही करना है, तो वो बड़ा करने के क्रम में क्या हुआ, वो कहे अब मैं किसी भगवान से जाकर आशीर्वाद लूंगा। और वो भगवान से जब आशीर्वाद लेने के लिए गए तो बहुत दूर एक पहाड़ पे जाकर के कहे किस भगवान को प्रणाम करूं, किस भगवान को प्रणाम करूं, तो वो सूर्य भगवान को प्रणाम करने के लिए निकले। और सूर्य भगवान को जैसे ही प्रणाम कर रहे हैं वैसे ही देखे जो एक बादल उधर से निकल रहा है, और बादल सूर्य भगवान के ऊपर आ गए। तो कहा हे भगवान ये क्या हो गया, हम तो बस समझते थे आप सबसे बलवान हो, आप सबसे अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन ये बादल उससे शक्तिशाली है, तब तो अब हमें बादल की पूजा करनी चाहिए। तो फिर वो जैसे ही बादल को पूजा करने के लिए तैयार हुए तब तक देखता है क्या एक पर्वत जो है तो बादल को चीर रहा है। तो वो कहता है जो कह रहे ये तो पर्वत को पूजा करनी चाहिए। और जैसे ही पर्वत की तरफ नजर दौड़ाता है तो देखता है एक चूहा उस पर्वत में बिल कर रहा है। कहा अरे ये तो चूहा पर्वत में बिल कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली नहीं है, चूहा को तो मैं ऐसे दबा दूंगा। और इस तरह से वो कहे जो इसका मतलब है कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और दोस्त मैं अंतिम बात बोल रहा हूँ, करना तो आप ही को पड़ेगा। आप सफल भी है अपने कारण से और असफल भी अपने कारण से। आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो, और ना आप अपने माँ बाप को दोष दे सकते हो, ना आप बड़े भाई बंधु को दोष दे सकते हो, ना आप रिलेटिव्स का दोष देख सकते हो जो वो हमें क्या क्या। सकारात्मक बनो, अगर दोष लेना है तो अपने ऊपर ले लो, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आप सा मुझसा बुरा न कोई। दोस्त सकारात्मक बनिए, सकारात्मक बनने के बाद आप इसको बड़ा से बड़ा कीजिए, इस बिजनेस को बड़ा से बड़ा कीजिए। इस बिजनेस का अभी वर्तमान परिवेश में जो मुख्य बिंदु है वो है अपनी दुकान, और हम लोग को इस अपनी दुकान के लिए बहुत ही मेहनत करनी है और काम करना है। हमने भी संकल्प लिया है जो हम भी हजारों नहीं लाखों में अपनी दुकान को खुलवाएं, और हम आप लोगों से भी ये आह्वान करते हैं जो कि अपनी दुकान आप जितना अपने टीम में अपनी दुकान खुलवाइएगा उतना आपके लिए हितकर होगा। क्योंकि वर्तमान परिवेश में आप अगर अपने मोहल्ले में अपनी दुकान रख लेते हैं तो वो अधिक दूर जाना भी पसंद नहीं करता है मोहल्ले के लोग, और जिस वजह से आपका सामान निकलेगा। और कल्पना कीजिए जब वो सामान खरीदेगा और उसके घर में जब ये साबुन सर्फ चपत्ती खरीदने से जब उसके घर में पैसा आएगा तो वो फिर आपके ग्राहक हो जाएंगे और उनके घर में आर्थिक आजादी आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस अपनी दुकान का प्रमोशन करना है, जिसके लिए इस अपनी दुकान के लिए माननीय केसी सर भी, माननीय बीसी सर भी, और मैं तो यहाँ प्रणाम करना चाहता हूँ मिस्टर टीसी सर के लिए प्रणाम करना चाहता हूँ, टीसी सर को जो इस बिजनेस के प्रणेता हैं, इस बिजनेस को इस जगह पे लाए हैं इतने संघर्ष करके, और आने वाले दिनों में भारत का नंबर 1 हो सकता है, नंबर 1 कंपनी है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं चलते चलते माननीय टीसी सर के शब्दों में इस बात को खत्म करना चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जो 2 कदम हमने बढ़ाया, साथ आपका मिला, यह मिलन ही बन गया कामयाबी का सिलसिला। हम पूरी तरह चलने को तैयार हैं, देखना आपको है, आपकी चाहत की दरकार है। दोस्तों जय RCM, जय RCM, जय RCM।